स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए, अपन कौन सा लेक्चर चल रहा था भाई? लेक्चर नंबर 13। कौन से चैप्टर का? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक भाई, सबसे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। अपन लेक्चर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ के आए सर? हम लेक्चर नंबर 12 में बड़ा ही शानदार लेक्चर, जिसे अपन बोलते हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु, बड़े प्यार से बोलते थे सीता जी से। ठीक है सर, उन्हें अपन वर्ग 14 के तत्व कहते थे सर। और वर्ग 14 में निम्न 5 तत्व आते थे, जिन्हें आप बोलते थे कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके सर, ये अपने निम्न 5 तत्व आते थे वर्ग 14 में। ठीक भाई, और इनके नाम होते थे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन मतलब टिन जिसे बोला जाता था, पीबी क्या बोलते थे? पीबी को लेड बोलते थे सर। ठीक है, लेड सीसा जो होता है सर। ठीक है, ये अपन ने इनके बारे में पढ़ा। ठीक, फिर अपन इनका अन्य नाम क्या बोलते थे सर? कार्बन परिवार, क्योंकि इसका इन वर्ग 14 के तत्वों में आने वाला प्रथम सदस्य क्या होता है सर? कार्बन होता है, इसलिए अपन इस संपूर्ण खंड को कार्बन परिवार बोलते थे। ठीक है सर, कार्बन अपने ही वर्ग के अन्य सदस्यों से कई गुणों में भिन्नता भी दर्शाता था। मतलब अगर कार्बन इस वर्ग में वर्ग 14 में आता है तो कार्बन को इन सभी तत्वों से क्या भाई समानता दर्शानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा ना कर कर इनसे भिन्नता दर्शाता था, तो उसे अपन कार्बन का असामान्य व्यवहार बोलते थे, जिसे अपन ने अध्ययन कर लिया था सर। फिर अपन ने क्या देखा था? कार्बन के विभिन्न अपर रूप देखे थे, जिसमें कार्बन को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जिसमें पहले होते थे क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरे होते थे अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक सर, अक्रिस्टलीय को भी पहले तो अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, चारकोल, काजल और खनिज कोयला। फिर जो चारकोल होता था वह 3 भागों में डिवाइड होता था, काष्ठ चारकोल, जांतव, शर्करा। और खनिज कोयला जो होता था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, कोक और गैस कार्बन। ठीक सर, ये अपन कहाँ पढ़ के आए थे? ये अपन पढ़ के आए थे अपन लेक्चर नंबर 12 में। तो अब अपन अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आप हेडिंग डालिए। जैसे अपन ने वर्ग 13 के तत्वों के लिए सबसे पहले सामान्य जानकारी लिखकर उनके सामान्य लक्षणों पर गए थे, ऐसे अपन ने वर्ग 14 के तत्वों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपन जाएंगे वर्ग 14 के तत्वों के सामान्य लक्षण। तो हेडिंग डाल दीजिए, वर्ग 14 के तत्वों के सामान्य लक्षण। वर्ग 14 के तत्व क्या क्या सामान्य लक्षण बताते हैं भाई? ठीक सर, ओके भाई। देखिए, पहला आता है आपके पास सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ओके, सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास मतलब वर्ग 14 के जो निम्न 5 तत्व हैं वह किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको प्रदर्शित करेंगे। तो इनका होता है भाई NH2 NP2। ओके सर, इनकी बाह्यतम कक्षाओं में NH2 और NP2 वाला नियम लागू होगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से जान के आप इस खंड के तत्व पढ़ के आ चुके हो। ठीक सर, तो अपन सबके इन 5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखेंगे। मैं पहले बता देता हूँ आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा। सबसे पहले कार्बन आता है 6 नंबर पे। ठीक सर, अपन क्या ब्रैकेट में लिख देते थे? क्या लिख देते थे सर? अपन क्या लिखते थे? अक्रिय गैसें लिख देते थे। मतलब 6 कार्बन पर आ रहा है तो उस कार्बन के नज़दीक कौन सी अक्रिय गैस होगी भाई? हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे नंबर पे कौन आती है सर? हीलियम आती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज़ हो गए। आपको कितने भरने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 2 तो यूज़ हो गए। 1s2 तो गया इसमें, तो बचा क्या भाई? 2s2 और 2p2। ठीक सर, ये कार्बन का हो गया। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से, बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखना सिखा रखे हैं भाई। और इसके ऊपर अपन ने प्योर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर कोई नया हो तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद आते हैं भाई 14 पे चलते हैं, तो आपके पास सिलिकॉन आ जाएगा।
सिलिकॉन के आसपास कौन सी होती है भाई, नियोन गैस होती है और 10 इलेक्ट्रॉन तक आती है। यहाँ पर दूसरी कक्षा आ रही थी भाई, अब कौन सी कक्षा आ जाएगी भाई, 3s2 और 3p2 आ जाएगी, मतलब तीसरी कक्षा में गमन कर जाओगे। उसके बाद आता है भाई 32 पे जर्मेनियम, कितने पे भाई, 32 पे, ठीक सर। 18 पे ऑर्गन आएगी। फिर आपको क्या आएगा भाई व्यवस्थित करने के बाद, 3d10, अब आएगा 4s2 और 4p2। ओके सर, यहाँ डी में भी जाएगा इलेक्ट्रॉन की कक्षा, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो कक्षाओं की संख्याएं भी बढ़ेगी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भी जाएगा, वो तो अपन अपनी जादुई संख्या से पता लगा लेते हैं, ठीक है सर। 32 के बाद टिन जो आता है आपका एसएन, वो कितने नंबर पर आता है सर, 50 नंबर पर आता है। क्रिप्टोन आती है भाई, ठीक है सर। अब 3d10 था तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 4d10 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा और 5p2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर हमें, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। फिर आता है भाई 82 पे, कौन आता है, पीबी, जिसे आप लेड बोलते हो। इधर आती है आपकी जीनोन, ठीक है सर। अब यहाँ पर एफ कक्षक भी आएगा, 4f14। अब यहाँ पर 4d था तो यहाँ पर 5d10 भी आएगा, यहाँ पर 5s2 था तो यहाँ पर 6s2 आएगा और 6p2 आएगा, ठीक है भाई। आप सबके, अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो बड़े ही बड़े और बड़े ही लंबे हो जाएंगे भाई, ठीक है। जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ये होती है लिखने की, इसको भी मैंने आपको बता रखा है पहले, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए भाई, ये तो अपन ने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए और अपन ने बता दिया कि ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 14 के तत्वों के होते हैं, ये अंतिम कक्षा में इनका एस कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन और पी कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये NS2 NP2 रूल अपने ऊपर लागू करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लिखेंगे, लिखिए, वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय या छद्मक्रिय गैस विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु IP का मान अत्यधिक उच्च होने की वजह से M+4 आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण
M4- आयन बनाने की प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती है, तथापि Be2C व Al4C3 में कार्बन 4- तथापि Be2C व Al4C3 में कार्बन 4- आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होता है या होते हैं। ठीक है सर, देखिए भाई इस पे नज़र डालते हैं अपन। क्या लिखा अपन ने सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया कि वर्ग 14 के जो निम्न 5 तत्व हैं जिसे अपन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड बोलते हैं, वो अपनी बाह्यतम कक्षा में NH2 व NP2 इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करते हैं। ठीक सर, उसके बाद अपन ने क्या देखा, वर्ग 14 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP2 होने की वजह से इनके बाह्यतम कक्षा में कितने हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय या छद्म अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है सर, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देंगे, तो क्या बना लेंगे भाई, एक तो अक्रिय या फिर दूसरा नाम छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की तो प्रवृत्ति, मतलब इनमें इतनी क्षमता होती है। ठीक सर, किंतु लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर इनके सामने आ जाती है कि इनका IP का मान क्या होता है सर, बड़ा ही उच्च होता है। इनका IP का मान कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होने की वजह से ये आसानी से क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकते। आप जानते हो अगर IP का मान अधिक है तो आपको अधिक ऊर्जा देनी है, तो अधिक ऊर्जा आसानी से तो नहीं मिल सकती, कमरे के ताप पर अधिक ऊर्जा नहीं मिल सकती, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा भाई। इस वजह से IP का मान अत्यधिक उच्च होने की वजह से M+4, ये क्या है, ये सभी धातुएं हैं, तो धातुओं को मैंने M से बताया, +4 क्या है, इनके बाह्यतम कक्षा में NH2 और NP2 जैसे बता रहे हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, आप जानते हो जितने इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है वो धनावेश बनाता है, तो M+4 आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है, ये लिख रखा मैंने, निम्न इलेक्ट्रॉन, निम्न मतलब कम इलेक्ट्रॉन बंधुता के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर सकते सर। ठीक है सर, इनमें दो होता है, एक तो IP उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या चीज़ है, तो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन बंधुता वह चीज़ है जो नए इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्यतम कक्षा में जोड़ने के लिए जो एनर्जी निकलती है। ठीक सर, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी इतनी नहीं हो पाती कि इलेक्ट्रॉन जोड़ लें, और इनमें IP का मान इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर दें। ठीक है सर, लेकिन ऐसा देखा गया नहीं बना सकता, F+4 भी नहीं बना सकता, -4 भी नहीं बना सकता, लेकिन ऐसा देखा गया कि Be2C कंपाउंड में और Al4C3 कंपाउंड में इन दोनों यौगिकों में कार्बन को -4 आयन पर देखा गया। ठीक है सर, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा देखा गया। ठीक सर, आपसे कोई पूछ ले Be2C व Al4C3 में कार्बन किस स्टेट पर होता है, तो आप बोलोगे -4 स्टेट पर होता है। स्टार पॉइंट लिखेंगे अपन इसके बाद, लिखिए सर स्टार पॉइंट, कार्बन से Pb की ओर जाने पर +4 OH का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में
कमी आती है। कार्बन से आप लेड की तरफ चलोगे तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगी सर, कमी आएगी। सिंपल सिंपल सी सामान्य जानकारी है, लिखिए भाई। कार्बन व सिलिकॉन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सहसंयोजक बनाकर दर्शाते हैं। मतलब जब कार्बन व सिलिकॉन जब +4 जो आपको दिख रही है ना +4, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब दर्शाएंगे, जब ये सहसंयोजक बंध सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधित होंगे। ठीक सर, अर्थात इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सहसंयोजी होती है। बिल्कुल सही बात है। कार्बन व सिलिकॉन +4 जब भी दर्शाएंगे जब ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे, और अगर सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया तो यह ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कहलाएगी, सहसंयोजी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कहलाएगी। ठीक सर, नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व का क्रम। किसमें भाई, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व का क्रम। जर्मेनियम, एसएन और पीबी, इन निम्न 3 तत्वों में +4 ऑक्सीडेशन स्थायित्व का क्रम आपको पूछा जा सकता है भाई। तो क्या बोलोगे आप, बताइए भाई। जर्मेनियम, ये क्रम होता है भाई स्थायित्व का क्रम। इसके माथे पे 4+, इसके माथे 4+, इसके माथे पे 4+। ठीक है सर। कार्बन और सिलिकॉन दोनों का आकार ही बड़ा छोटा होता है सर, तो +4 तो वैसे ही वो कब दर्शाते हैं सर, आपने कार्बन और सिलिकॉन क्यों नहीं लिखा इसमें, तो बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, बच्चा गोपाल, हमने इसमें कार्बन और सिलिकॉन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यह ऐसी कि कैसी सर, केवल सहसंयोजक बंधों की अवस्था में ही, ये सहसंयोजक बंध कोई कॉमन बात नहीं है, कोई मतलब वो बोलते हैं ना सामान्य बात नहीं है। जब ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं बड़े रेयर केसों में बनाते हैं सर, इस वजह से इनके लिए कॉमन बात नहीं है कि ये हमेशा के लिए कार्बन और सिलिकॉन सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहें और +4 आसानी से बता दें। लेकिन ये जो 3 तत्व होते हैं ये सामान्य अवस्था में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं सर। ठीक है, तो आप इनके लिए ही बताओगे तो इनका क्रम क्या होगा, जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, फिर उससे कम टिन का होगा, उससे कम लेड का होगा। ठीक सर, एक और लिख लीजिए इसके साथ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्थायित्व का क्रम। +2 का क्या होगा सर, +2 का क्या होगा, जर्मेनियम Sn2+, जर्मेनियम 2+ और Pb2+। ठीक है, ये जो निम्न 3 तत्व हैं +4 भी बताते हैं, +2 भी बताते हैं। इनका क्रम क्या होगा, जो +4 का होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन लिखेंगे। जर्मेनियम 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 व +4 प्रदर्शित करता है। बताइए इसकी
कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। जर्मेनियम जो होता है सर वो दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 भी बताता है +4 भी बताता है, अपन पीछे देख के आए सर। इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होगी? आंसर लिख लीजिए, +4 अधिक स्थायी होगी। क्यों होगी? +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। ठीक है सर, +4 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। ठीक, इसने ये बोला ना, जर्मेनियम +4 भी बताता है +2 भी बताता है, इन दोनों में से कौन सी होगी सर? +4 होगी। सेकंड क्वेश्चन लिखिए सर, पीबी दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 व +4 प्रदर्शित करता है। बताइए इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। ठीक है सर, पीबी भी 2 बताता है भाई, लेड भी आपको 2 ही बताता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सर आपने हमें ये तो बता दिया कि जर्मेनियम तो +4 पे ज़्यादा स्टेबल होता है और पीबी जो होता है वो +2 पे ज़्यादा स्टेबल होता है। सर ये स्टेबल क्यों होते हैं? सर ये स्थायित्व इन पे सबसे ज़्यादा क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो बाल गोपाल, आप अपने पिछले 2 से 3 लेक्चरों में जाओ, हल्के हाथों से आप पेज को पलट लो। मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक के तौर पर लिखवाया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दें और आपसे पूछ ली जाए कौन सी अधिक स्थायित्व होगी, तो आपको मैंने एक बात बता रखा, वहाँ पर एक प्रभाव लागू होता था। अरे सर हल्का हल्का याद आ रहा है, तो बेटा याद आएगा, बताऊँ अभी मैं यहाँ लिख दूंगा ना तो पूरी तरीके से याद आ जाएगा। क्वेश्चन बोला इसने पीबी में कौन सी होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होती है। भाई क्यों होती है? अब देखना, अभी आएगा आपको याद। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है। हाँ सर, ये तो देख ही रखा है हमने और ये तो हमें याद था। तो बेटा आपको तो सब याद रहता है, लेकिन लिखते हैं ना जब आपको और अच्छी तरीके से याद आ जाता है। ठीक है सर, तो क्या होगा? अक्रिय युग्म प्रभाव जहाँ भी लागू होगा वह ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। अब मैं आपसे पूछ लूँ, एक और अतिरिक्त क्वेश्चन बना दें, ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता था सर? सर हल्का हल्का याद आ रहा है बेटा, याद तो आएगा हल्का हल्का, फिर वही बात मैं लिखूंगा तो आपको आ जाएगा। सर ऐसे मत बोलो बार बार, बताऊं अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? जहां पर क्या भाई 18+2 इलेक्ट्रॉन का रूल लागू हो जाए, वही आपका अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, एक क्वेश्चन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सामान्य लक्षण होता है खत्म। तो अब सेकेंड वाला सामान्य लक्षण जो आ रहा है आपके सामने वो है भाई आयनन विभव। आयनन विभव एवं विद्युत ऋणता। आयनन विभव को आप आईपी से बताते हो
विद्युत ऋणता को आप विद्युत मतलब ऋणता मतलब नेगेटिविटी। आयनन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है सर, ये आप दो पढ़ोगे, एक ही में बना रहे हैं भाई। ठीक है, आयनन विभव भी आपको इसी में बता देंगे और विद्युत ऋणता भी किस तरीके से लागू होती है वर्ग 14 के तत्व में, इसी में बता देंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। लेड का आयनन विभव एसएन से टिन से अधिक होता है, क्यों? क्या क्वेश्चन आया आपके पास? क्वेश्चन क्या है सर? जो लेड होता है आप जानते हो, कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। कार्बन से आप कहाँ जाते हो? पीबी की तरफ। तो जो लेड होता है, इस लेड का आईपी एसएन से अधिक होता है, क्यों? केवल अपन इन लास्ट दो तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक सर, लेड का आयनन विभव एसएन से अधिक होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है सर, हमें बताइए ना। तो बच्चा पार्टी देखिए भाई, लिख लीजिए इसका आंसर। लिखिए भाई, ऐसा फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स के दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है, जिससे पीबी के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी और इसी वजह से पीबी का आईपी एसएन से अधिक होता है। देखिए भाई, सेकंड में क्या बोला आपसे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनन विभव विद्युत ऋणता बताओगे। पीबी का आयनन विभव, पीबी को क्या बोलते हो सर आप? पीबी को अपन क्या बोलते हैं? लेड। कितने नंबर पर आता है? 82 नंबर पर आता है। आयनन विभव एसएन को क्या बोलते हो? टिन। ये कितने नंबर पर आता है? 50 नंबर पर आता है। ठीक है सर, जब पीबी का आयनन विभव एसएन से अधिक होता है सर, ऐसा क्यों होता है बताइए। ठीक है सर, अब मैं बता तो दूंगा आपको कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मुझे है ना ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो आपके लिए ये इतना सा होमवर्क है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन इस खंड के तत्व चैप्टर में मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, वहाँ पर भी आपका जो एक प्रॉब्लम आई थी वो क्या थी सर? 4f इलेक्ट्रॉन्स थी। ये 4f इलेक्ट्रॉन्स ऐसी चीज़ होती है जो काम सीधा होता है ना, उस काम को ये उल्टा कर देती है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, उसका कारण आपको पता लगाना है। मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा दी, तो आपका होमवर्क इतना है कि आप 4f इलेक्ट्रॉन क्या प्रभाव प्रदर्शित करते हैं
कि पीबी पर जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है वह आपका होमवर्क है, आप पता लगाओगे, ठीक है। तो इसकी जो पूरी थ्योरी है वो मैं आपको समझाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है सर। तो आज का अपना लेक्चर इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में।